काली अंधेरी रात में जिस तरह आकाश में टिमटिमाता ध्रुव तारा किसी भटके राहगीर को सही दिशा और सही राह बताता है, ठीक उसी तरह पिछले वर्षों से झारखंड राज्य के लातेहार जिले में कृषि को बढ़ावा देने की संस्था आत्मा इस जिले के कृषक वर्ग को अज्ञानता के अंधेरे से उबार कर उनमें उन्नत और आधुनिक कृषि ज्ञान का संचार करते हुए उन्हें उन्नति की राह दिखाता आ रहा है, ताकि इन किसानों को अपनी जमीन, अपनी मेहनत और अपने समय का सही मूल्य मिल सके और ये किसान अपने पेशे के शिखर तक पहुंच सके। इसी क्रम में संस्था द्वारा सरसों जैसी तिलहनी फसल को तवज्जो देते हुए यहाँ के किसानों को प्रत्यक्षण के मार्फत लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया, जो सचमुच बेहद सफल रहा। वर्ष 2014-15 में संस्था द्वारा तिलहनी फसलों से होने वाले जबरदस्त फायदों से किसानों को रूबरू कराते हुए रबी के मौसम में यहाँ सरसों की उन्नत खेती कराई गई, जिसमें किसानों ने आशा से अधिक उपज भी पाई। तो आइए हम लातेहार जिले के ऐसे ही कुछ किसानों से मिलते हैं जिन्होंने आत्मा लातेहार की अगुवाई में सरसों की बेहतरीन खेती की और इस प्रकार इन्होंने अपने क्षेत्र के साथ साथ पूरे जिले में सरसों के उत्पादन में एक मिसाल कायम की है। ये हैं लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत सधवाडीह के रहने वाले श्री बीरन सिंह जी और ये हैं चंदवा प्रखंड के लुकैया गांव के श्री राजकिशोर यादव। इन हरे भरे खेतों में लहलहाते सरसों का जो नजारा आप देख रहे हैं, ये इनकी जीवटता और कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। वर्ष 2014-15 में इन किसानों ने अपनी एक एकड़ जमीन पर सरसों की खेती की और जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि इन्होंने सचमुच बेहतरीन उपज भी पाई। सचमुच सरसों की जबरदस्त खेती की शक्ल में इन्होंने अपनी कृषि को एक नई पहचान देने का काम किया है। मैं तो अभी फिलहाल बारिश के अभाव कारण नहीं तो किसी तरह से पानी पटा करके जो सरसों हम लोग का बीज मिला था बोलो आत्मा से, वो लगाए हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों पहले तक इनकी पहचान एक आम किसान की तरह ही थी, जो कि पूरे वर्ष में एकमात्र धान की खेती से ही अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। धान की खेती के साथ साथ इनके मन में हमेशा ही अन्य शाक सब्जियों और विविध फसलों की व्यवसायिक खेती करने की बात तो जरूर आती थी, मगर इस संबंध में उपयुक्त और उन्नत कृषि ज्ञान के अभाव में ये सदा अपना मन महसूस कर रह जाया करते थे। इस प्रकार इन्हें हमेशा ही किसी ऐसे सहारे की जरूरत महसूस होती थी जिसके द्वारा ये अपने दिल में छुपे इस चाह को सही आकार दे सकें और उसे निखार सकें। किसी ने सच ही कहा है कि समय एक सा नहीं रहता। आत्मा लातेहार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान जब इनका संपर्क संस्था के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं से हुआ तो इन्होंने महसूस किया कि संस्था द्वारा कराए जा रहे इन प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर ये अपनी कृषि में बेहतरी ला सकते हैं और अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। इन्हें जरूरत थी तो बस कृषि से संबंधित उचित ज्ञान और मार्गदर्शन की। फिर क्या था, अब ये संस्था द्वारा समय समय पर कराए जा रहे विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों में बड़े ही उत्साहपूर्वक शामिल होने लगे, जिससे इनके कृषि ज्ञान में धीरे धीरे इजाफा होता गया और साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में इनका विश्वास भी मजबूत होता गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज इनकी खेती ही नहीं
बल्कि खेती करने के तौर तरीकों में भी बेहतरी नजर आ रही है। पहले जैसे तैसे खेती कर देते थे, लेकिन जब हम आत्मा में जुड़े तो हम लोग को ट्रेनिंग में ले गया, दिखाया उखाया। उसके बाद वहाँ से दवा उवा के बारे में समझाया गया, समय समय से देने के लिए, और बताया गया कि इसमें समय से खाद डालिए, दवा डालिए, उसके बाद खेती का प्रभाव पर दूसरा हो जाएगा, माने ज़्यादा पैदा हो जाएगा। इस तरह के बताया गया, तो हम लोग वही नियम अनुसार अभी मैंने करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। पहले के अपेक्षा से अभी हम लोग का आमदनी ज़्यादा और उत्पादन भी ज़्यादा बढ़ गया है। आत्मा के तहत दी जाने वाली कृषि संबंधित अनमोल तकनीकी ज्ञान और आवश्यक जानकारियों ने मानो इनके लिए उन्नति के दरवाजे खोल दिए हैं। आत्मा द्वारा जो हम लोग के प्रशिक्षण दिया गया, और प्रशिक्षण मिलने के बाद हम लोग जो आत्मा द्वारा जो प्रशिक्षण मिला, जो बीज मिला, सरसों के बीज मिला, अरहर के बीज मिला, जो बीज मिला, तो हम लोग टेक्निकल विधि से आप करना शुरू किए। इसके बाद हम लोग का फ़ायदा ज़्यादा होने लगा, और इससे भी हम लोग का फ़ायदा मतलब मुनाफा भी ज़्यादा आना लगा। संस्था आत्मा द्वारा सुझाए सारे उपायों को आत्मसात कर बीरन जी ने सरसों की बेहतरीन खेती की और ये साबित कर दिया कि अगर सही मंच और मौका मिले तो इनके जैसे किसान भी कृषि के क्षेत्र में ऊंचाइयां छू सकते हैं। जो मेरा बीज मिला है उसके तहत दवा भी उपलब्ध मिला और स्क्रेच मशीन भी मिला, और इस तरह के हम लोग के जितना सुविधा मतलब आत्मा के द्वारा मिलता है वो हम लोग जाके खुद लेते हैं। अब आगे भी चाहते हैं कि हम लोग के आत्मा द्वारा ये लाभ मिलते रहे। आत्मा लातेहार को बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देते हैं। सरसों की इतनी अच्छी पैदावार इन्होंने यूं ही नहीं पाई। इसके लिए खेत की तैयारी से लेकर पोषण प्रबंधन तथा सिंचाई व्यवस्था से लेकर फसल की तैयारी तक सारे जरूरी कामों को इन्होंने समय पर अंजाम दिया। फसल के पकने तक कहीं कुछ छूट न जाए, इस बात का इन्होंने हमेशा ख्याल रखा। रोपाई के वक्त इन्होंने उचित दूरी पर बीजों को लगाने के महत्व को भी भली भांति समझा और माना। इनके इस मुहिम में संस्था आत्मा द्वारा सुनियोजित तरीके से इन्हें वो सारी चीजें मुहैया कराई गईं जिससे कि ये सरसों की बेहतर उपज पा सके। इतना ही नहीं, समय समय पर इन्हें संस्था द्वारा उचित दिशा निर्देश भी मिलते रहे। इन सब के परिणाम स्वरूप इनकी सरसों जो सचमुच पूरे जिले में एक बेहतरीन मिसाल साबित हुई। तो इस तरह बदलते समय के साथ साथ खेती की नई तकनीकों को आत्मसात कर बीरन सिंह जी और राजकिशोर यादव जैसे किसान अपने कृषि जगत को नए आयाम देने में यकीनन सफल हो रहे हैं। इनकी सरसों की ऐसी जबरदस्त उपज देखकर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा राज्य तिलहनी फसलों के क्षेत्र में यकीनन नए मुकाम हासिल करेगा। संस्था आत्मा की अगुवाई में विकास और समृद्धि की डगर पर आगे बढ़ रहे ऐसे कर्मठ और लगनशील किसानों को हम तहे दिल से सलाम करते हैं।